अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, साथियों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। अल्लाह ने इंसानों को अच्छे अच्छे घर दिए, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दी, खूबसूरत चेहरा दिया, सेहत दी, खूबसूरत बीवियाँ दी, एक अच्छा शहर, गांव, मुल्क अता फरमाया। अब सही से बैठिए ना, बिल्कुल सही से बैठिए। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें इंसानों को दी है और अल्लाह ने ये भी फरमाया कि जितनी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं तुम इनको गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को बंदा गिन नहीं सकता। उन तमाम नेमतों में एक नेमत अल्लाह ने औलाद दी है। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। औलाद वो नेमत है जिसकी वजह से दुनिया का कारवां चलता है। हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ना होते तो हम भी ना होते। तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हुई, उनके लड़के हुए, उनके लड़के हुए, उनके लड़के हुए, उनके लड़के हुए, हम सब उन्हीं के लड़के। इनकी लड़कियां हुई, उनकी लड़कियां हुई, उनकी लड़कियां हुई, ये सब दुनिया में औरतें सारी उन्हीं की लड़की। तो अल्लाह ने जहाँ 75 सैकड़ों अल्लाह ने आपको नेमतें दी है, एक नेमत औलाद की दी है। और ये जो औलाद की नेमत है, अगर किसी की औलाद नहीं होती, कोई ऐसे साहिब हैं जिनकी औलाद नहीं हुई तो दूसरा निकाह कर लिया, फिर औलाद नहीं हुई, यानी मुकद्दर में औलाद नहीं है तो जितने में निकाह करना उससे क्या हो, तो फिर वो औलाद की कोशिश में बहुत पैसे खर्च करते हैं कि अल्लाह एक बेटा हो जाए या अल्लाह एक बेटी हो जाए, कुछ तो हो जाए। वो कोशिश इस तौर पे करते हैं कि महंगी से महंगी दवाइयाँ चल रही हैं, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आयुर्वेदिक में इलाज हो रहा है, होम्योपैथिक में इलाज हो रहा है, एलोपैथिक में इलाज हो रहा है, यूनानी में इलाज हो रहा है। और दुआ तावीज़ वाले जो हजरात होते हैं जिनकी खुद तो औलादें नहीं है, उनके पास भी चले जाते हैं कि औलाद तेरी हो जाएगी उनके पास जाने से। तो वो भी दुआ तावीज़ वाले भी अपनी कोशिशें करते हैं। बहरहाल कभी कोशिश कामयाब हो जाती है। वो कोशिश इसलिए कामयाब हो जाती है कि उसके मुकद्दर में लिखा था कि ऐसे ऐसे करेगा तो औलाद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो दवा करने से औलाद हो, वो मुकद्दर में था कि दवा करेगा तो औलाद हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने उसको सिस्टम पे चला। फिर वो दुआएं करते हैं। कुछ कुरान मजीद में इस तरह की आयतें हैं, उसकी वो मुस्तकिल वो लोग उसका विर्द करते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, उलमाए कराम से पूछते हैं कि जनाब कोई एक लड़का लड़की हो जाए, मेरी नस्ल चल जाए, इसके लिए आप कोई दुआ कर दे, कोई बच्चा हो जाए। वो कहते हैं पढ़ो रब्बी हब्बी मिनस सालिहीन, पढ़ता है रब्बी हब्बी मिनस सालिहीन। इस तरह की और भी बहुत सारी दुआएं बंदा पढ़ता है। तो अल्लाह ने अगर मुकद्दर किया होता है तो उसकी औलाद होती है। शादी करने के 2 साल बाद औलाद होना, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आम है। लेकिन जैसे ही 4-5 साल ये समझ लीजिए ताखिर होती है
तो मोहल्ले में और हमारे खानदान में चीमी गोइयाँ शुरू हो जाती है कि आखिर क्या बात है, इसके कोई क्या मसला है। लोग सवाल खड़े कर देते हैं, हालांकि उस सवाल का जवाब इसके पास नहीं। उस सवाल का जवाब तो तू अल्लाह ताला से मांग, तो इस बंदे से क्यों मांग रहा है? अगर किसी की औलाद नहीं हो रही है तो अल्लाह की मर्जी है ना। तो खैर लोग सवाल खड़े कर देते हैं। और जाहिल फैमिली, हमारे मुल्क में ऐसे जाहिलाना रिवाज है, जो जाहिल फैमिली है उनकी औरतें इस औरत को जिसकी औलाद नहीं हो रही है उसका एक नाम रखती है, उसका नाम है बांझ। बांझ है ये तो मनहूस है, इसकी तो औलाद भी नहीं हो रही, जब से घर में आई है सारे कर्म फूट गए घर वालों। इस तरह के वो ताने देती है और पता नहीं क्या क्या, उसकी जिंदगी हराम कर देती है उस औरत। मर्द है, इसको कौन बोलेगा? मर्द को पचहत्तर जवाब, मर्द का एक जवाब लाख भूसा भी है, ज्यादा बोलेगा तो सही कर दूंगा। तो मर्द है, इसको कोई नहीं। लेकिन औरतें जो घर में होती हैं उनको ताने मारती हैं। और घर की औरतें, बाज घर के वो मर्द जिनकी हकीकत अंदर से औरतों जैसी होती है। घर में ऐसे भी तो मर्द होते हैं, तो उससे बेहतर कोई औरत होती है। ऐसा बदतरीन मर्द होता है कि औरत की जितनी चाल चलन है सब उसमें मौजूद है। ताना मारना, परेशान करना, औरतों में बैठना, उनकी बातें करना, इस तरह के मर्द भी होते हैं घरों में, मोहल्ले में। ये बड़े खतरनाक मर्द हैं, क्योंकि ये औरत भी नहीं और न मर्द भी, तो पता नहीं क्या सिस्टम है, अल्लाह ही जाने वो क्या है। तो इस तरह के मर्द बहुत परेशान करते हैं। बहरे कैफ उस औलाद की हुसूल के लिए आदमी सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपए लगा देता है और पूरी जिंदगी परेशान रहता है। उसके जहन पे एक चीज सवाल रहती है कि या तो कोई औलाद हो जाए। बहुत से हमारे जानने वाले हैं, मैंने कहा क्यों परेशान हो रहे हैं आप? औलाद का होना कोई फर्ज वाजिब थोड़ी है। औलाद अगर किसी के नहीं होती है तो वो गुनहगार थोड़ी है। और आपको नस्ल चलाने की क्या इतनी फिक्र पड़ गई? आप तो अपने आप को दीनदारी चलाइए, आप नमाजें पढ़िए, आप रोजा रखिए। अल्लाह ताला ये थोड़ी पूछने वाला है मैदान हशर में कि तेरे कितने बेटे और तेरी कितनी बेटियां थी। अगर 5 सवालों में से मैदान हशर के ये भी एक सवाल होता तो कुछ ना कुछ करते। हम भी बहुत परेशान होते कि भाई कोई बच्चा नहीं हमारा। तो बच्चा का होना अल्लाह की नेमत है और बच्चा का ना होना अल्लाह का फैसला है। तो अल्लाह के हर फैसले पर बंदों को राजी रहना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा नहीं हो रहा तो हजारों सैकड़ों लाखों रुपए पूरी दुनिया के जो मौलवी साहब और आलिम साहब और जो आमिल साहब और तरह तरह के लोग और डॉक्टर को सबको दिखा दिखा के सारी पूंजी लगा दी, सड़क पे आ गया, सारा बिजनेस ठप कर दिया एक बच्चे के चक्कर में। और किसी साहिब का ऐसा हुआ कि एक बच्चा हुआ भी तो ऐसा वो शैतान बन जाता बड़ा होके कि काश के हुआ ही ना होता, इससे अच्छा तो पहले ही भाई ये बच्चों को भगाओ ना, हटाओ ना, चलो 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 भाई, चार बार लगी है, बहुत परेशान कर बातें कर रहे हैं आपस में। ये नीचे आके बैठ जाते हैं, क्या बातें कर रहा हूँ, अपने यहीं कर रहे हैं, चलो ना ऊपर जाओ। घर से इनके अब्बा नहीं आते, ही आ जाते। तो औलाद एक बड़ी नेमत है, मैं ये कह रहा हूँ। इसके हुसूल के लिए कोशिश होनी चाहिए। औलाद को हासिल करने के लिए निकाह करो, निकाह से बात ना बने तो कुछ ना करो, थोड़ा बहुत इलाज करा लिया, ज्यादा पागल नहीं बनना चाहिए। औलाद को हासिल करने के लिए निकाह करो, निकाह से बात ना बने तो कुछ ना करो। तो निकाह करते लिए या अल्लाह निकाह ही करना, बस थोड़ा बहुत देख लेंगे, इलाज वगैरह कोई मसला करा लेंगे, नहीं होनेगा। लेकिन हम तो खुश हैं तेरे फैसले हैं। औलाद वाले भी उतने ही मोहताज हैं और बगैर औलाद वाले भी उतने ही मोहताज है। तो जिनकी औलादें नहीं हैं, अगर वो दीनदारी पे चल रहे, मैं बताऊंगा बहुत गौर से सुनिए, जिनकी औलाद नहीं है, बहुत बड़े बड़े उलमा, बहुत सारे अल्लाह वाले लोग, उनकी औलाद नहीं, लेकिन वो इतने दीनदार लोग हैं, अल्लाह से मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह ताला ने जो दूसरे लोगों की औलादें हैं उनको इनकी औलाद के जैसा बना कर रख दिया इनके लिए। तो समझिएगा बात, आपकी जिंदगी दीनदारी पे चल रही है और हमारे कराम आते हैं और यह कराम आते हैं, तो हम कैसे उनके कदमों में पीछे जाते हैं?
ऐसे तो मेरा बेटा मेरे कदमों में नहीं दिखता, ऐसे तो हमारी औलाद खिदमत नहीं करती जिस तरह कोई बाहर का आदमी उस अल्लाह वाले की खिदमत करता है। तो अल्लाह वाले ने दिखाया कि अल्लाह ने अल्लाह वालों को दिखाया कि तुझे तुझे खिदमत चाहिए ना, तो तू मेरी बात मान ले, तू मेरे हुक्म पर चल, सारी दुनिया को तेरे कदमों में रख दूंगा और दुनिया में जितनी भी औलादें हैं वो तेरी खिदमत इस तरह करेंगी जैसे तुझे उनका बाप। कितने बड़े बड़े उलमाए कराम, एक औलाद नहीं सैकड़ों शागिर्द, इतने बड़े बड़े वली अल्लाह, उनकी कोई औलाद नहीं, हजारों लाखों उनके शागिर्द हैं। वो शागिर्द क्या है, वो शागिर्द इतने बाअदब और अपने उस्ताद की इतनी खिदमत करने वाले हैं और उनके लिए इतने हदिये और तोहफे पेश करने वाले कि अपनी औलाद भी इतना नहीं करते। एक से एक शेख है, उनके मुरीद है, अपने शेख के लिए एक 500 गज का फ्लैट बनवा देते हैं, लो हजरत आप इसमें अपने महाना वजीफा तय कर देते हैं, हजरत ये 50,000 रुपए मेरी तरफ से आपको हर महीने मिलेंगे, हजरत ये गाड़ी मेरी तरफ से, हजरत ये नौकर मैंने आपके लिए रख दिए, हजरत ये आपकी जो अहलिया है मेरी माँ की तरह है, इन्हीं की खिदमत में मैंने इतने नौकर डाल दिए। अब पूरी जिंदगी बसर कर रही है, वो दीन की खिदमत बसर हो रही है, वो दीन की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह ने इनकी खिदमत के लिए मखलूक को लगा रखा। अब ये बनिए, अब ये बनिए, आप अल्लाह के हो जाइए, अल्लाह सारी दुनिया के लोगों को और सारी दुनिया के लोगों की औलाद को आपकी खिदमत में डाल देगा कि अपनी औलाद तो कभी नाफरमानी कर जाती है, अपनी औलाद तो आपसे बदतमीजी कर जाती है, लेकिन ये उलमाए कराम, ये अल्लाह वाले लोग, इनको इनकी खिदमत करने में जो लोग होते हैं, नौजवान तबका या बूढ़ा तबका या जो भी हो, कभी भी इनसे बदतमीजी बदअखलाकी से पेश नहीं आता और खूब इनके ऊपर जान निछावर और खूब सखावत इनके लिए दिखाते। देख लीजिए, लेकिन आपकी औलाद हुई और उस औलाद की आपने बेहतरीन तरबियत नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारी औलाद हो जाए तो उनको 3 बातें सिखाओ। जब तुम्हारी औलाद उसको 3 बातें सिखाओ। सबसे पहले अल्लाह के नबी की मोहब्बत उसके दिल में डालो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत डालो, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की मोहब्बत डालो और फिर उनको कुरान की तिलावत सिखाओ कि कुरान की तिलावत करें। अल्लाह के नबी की मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों अहले बैत से मोहब्बत और कुरान करीम की तिलावत, अपनी औलाद को ये 3 चीजें सिखाओ जब तुम्हारी औलाद हो जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दुनिया से जाने का वक्त हो गया, तो दुनिया से जाते वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने औलाद से, अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम किसकी इबादत करोगे, मैं दुनिया से चला जाऊंगा किसकी इबादत करोगे? तो उनकी औलाद ने कहा कि हम जिस दीन पर आप हैं हम उस दीन पर रहेंगे और हमारे बाप दादा अबा अजदाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर रहेंगे, हम उनके दीन पर चलेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तो एक बाप जब दुनिया से जा रहा है तो वो क्या फिक्र कर रहा है कि जो मेरा बेटा है ये किसकी इबादत करेगा, इसकी दीनदारी कैसी रहेगी, मैं जो छोड़ के जा रहा हूँ उसको सिखा के जा रहा हूँ, वो क्या क्या इनके पास रख के जा रहा हूँ, इन्होंने क्या लिया मुझसे। तो जब एक औलाद दुनिया के अंदर मौजूद है और जब वो बाप दुनिया से जा रहा है तो सबसे ज्यादा उस बाप को ये फिक्र है कि दुनिया से मैं चला जाऊंगा, मेरा ये लड़का कहीं जहन्नम के रास्ते में चला जाए, कहीं अल्लाह को ना भूल बैठे, कहीं अल्लाह के नबी के फरमान को ना ठुकरा दे। ये एक औलाद की परवरिश का तरीका है कि आप सबसे पहले अपनी औलाद को दीनदार बनाएं, कि दीनदार औलाद सदका जारिया है, दीनदार औलाद सदका जारिया है। बच्चा छोटा होता है, एक पौधा होता है, अब उसको जो शक्ल आप देना चाहे, जो रूप देना चाहे, इस बचपन में उस बच्चे को जो भी आप सिखाएंगे तो जो चीज़ आपने बताई है, बच्चे का जहन ऐसा होता है कि उसके दिल दिमाग पर आपके ज़रिए से बताई हुई चीज़ें वो नक्श कल हजर हो जाती है। यानी
पत्थर पर कोई नक्शा ये बन जाता है पत्थर पे, बहुत मुश्किल है इसका हटाना, ये आप मिटा नहीं सकते। आप छेनी लीजिए, हथौड़ा लीजिए, तोड़ तो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप मिट जाए ये हो नहीं सकता। लेकिन एक लिखी हुई चीजें मिट जाती है, बार बार उसकी सफाई से, पोछाई से लिखी हुई चीजें मिट सकती है, लेकिन ये पत्थर का जो नक्शा ये बनता है ये नहीं मिटता। इसी तरह एक छोटे बच्चे को जो आप सिखा देते हैं और उसकी जो तरबियत करते हैं, उसके जहन दिमाग पर जो चीजें नक्श करती हैं, उसी को कहते हैं नक्श कल हजर। इस पत्थर के नक्शे की तरह वो बातें उसके जहन पर, उसके दिलो दिमाग पर नक्श कर जाती है और बच्चे से वो कभी नहीं हटती। इसीलिए तो कहते हैं कि एक बच्चा छोटी उम्र में अगर हाफिज बन जाता है कुरान मजीद का, तो उसका हाफिजा ऐसा मजबूत होता है तो जिंदगी में कभी नहीं भूलता, वो नक्श कल हजर हो गया। बच्चे तो औलाद इतनी बड़ी नेमत है, तो उस नेमत की तरफ से बेपरवाही, उस नेमत की तरफ से लापरवाही, वो उतनी बड़ी आफत बन जाती है। उस नेमत की तरफ से लापरवाही, उस नेमत की तरफ से बेपरवाही बहुत बड़ी आफत बन जाती। तो उसकी तरबियत जो होगी वो आप उसको अपने साथ रखकर जो करोगे, और आपके अंदर जो दीनदारी होगी वही दीनदारी उस बच्चे के अंदर मुंतकिल होगी। अब बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, मना नहीं करें। स्कूल में जो हजरात अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मजहब इस्लाम स्कूल में पढ़ने को मना थोड़ी करता। स्कूल में जो हजरात अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जितनी मेहनत स्कूल की पढ़ाई पर चल रही है, उतनी ही मेहनत दीनी तालीम पर भी चलनी चाहिए कि इसका बच्चा अल्लाह को जानने वाला बन जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जानने वाला बन जाए और मजहब इस्लाम क्या चाहता है वो, और उलमाए कराम की खिदमत करने वाला बन जाए। तो इसके लिए ये तालीम भी इसकी इस अंदाज की होनी चाहिए जिस तरीके से असली और दुनियावी तालीम उसको देते हैं। अब दुनियावी तालीम दीजिए, स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन मदरसा मत छोड़ाइए। स्कूल में पढ़ाइए लेकिन मदरसा मत छोड़ाइए। तो इस अंदाज में लेके चलिए। कुछ हजरात क्या मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा कुरान हदीस की तालीम पढ़ता है, तो उनको ये चाहिए कि मदरसे में पढ़ते हुए जरूरत के वक्त दुनियावी तालीम इस बच्चों को दे, कि उसका बच्चा सामने अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार न समझे। दुनिया में चलना है, अंग्रेजी भी जाननी है, साइंस भी आना चाहिए, मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, फिलोसफी भी आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी इसको मालूम होने चाहिए। तो एक बच्चा जब दुनिया में कदम रख रहा है तो अल्लाह से लेकर, खालिक से लेकर मखलूक की जितनी चीजें सबको जानता है। अल्लाह को जानना, इस्लाम, शरीयत, मजहब और अल्लाह की बनाई मखलूक को जानना, ये असली तालीम हो गई। तो अल्लाह को भी लेकर चलो और अल्लाह की मखलूक को भी लेकर चलो, इसका बेहतरीन दीन है। और कुछ ऐसे समझदार किस्म के लोग हैं जो अपने बच्चों को मदरसों में भी डालते हैं और स्कूल की भी तालीम इस अंदाज में देते हैं कि मदरसा उससे मुतासिर ना हो, मदरसे के तालीम को फर्क ना पड़े, और फिर बेहतरीन एक तरबियत का अंदाज और एक तरबियत का तरीका उनके घर में चल रहा है। तो ऐसे लोगों को तो सलाम। मदरसे को भी दिया, लेकिन मदरसे को पहले अव्वल दर्जे में रखा, पहले अल्लाह, पहले खालिक, फिर मखलूक, पहले अल्लाह को रखा। अल्लाह वाला इल्म सीख रहा है। अब मखलूक का हक अदा करने के लिए, मखलूक को समझने के लिए, और दुनिया में जो चीजें बनी हुई, बने हुए नक्शों से बनाने वाले तक पहुंचने के लिए, उन बने हुए नक्शों को भी जानने की कोशिश कर रहा है, यह असली तालीम। और इसकी जब बुनियाद निकालेंगे तो वो भी दीनी तालीम ही निकल सकती है अगर इसकी नीयत अच्छी है। एक बंदा पानी पर रिसर्च करे तो बनाने वाले को जानेगा जिसने पानी को बनाया। एक आदमी पौधों पर रिसर्च करे तो बनाने वाले तक पहुंचेगा, पौधा किसने बनाया। जानवरों पर रिसर्च करे तो बनाने वाले तक पहुंचेगा। मखलूकात पर रिसर्च जब बंदा करता है तो खालिक तक पहुंच जाता है। तो वो मना नहीं है। तो अपने बच्चे को, जो छोटा वो बच्चा है, जरा सा बच्चा वो पैदा हुआ है, अभी से लेके आपको उसकी तरबियत करनी है। और असल तरबियत उसकी दीनी तरबियत है। आपने उसकी दीनी तरबियत नहीं करी, उसको मजहब इस्लाम से आशना नहीं करवाया और उसको अल्लाह के बारे में नहीं बताया, तो आजकल के जो माहौल है
कि बाप के सामने ही बेटा उस बाप को, आमने सामने ही बेटा उस बाप को मुंह पर ही बाप के गाली दे रहा है और तू तड़ाक कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है और अपने बाप से कहता है कि तुमने मुझे पैदा करने के अलावा करा ही क्या है, तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मुझे जो जरूरत थी मेरी जरूरतें पूरी नहीं करी। ये सारी वो बदतमीजी की शक्ल सामने आती है कि आपने अपने बच्चे की तरबियत सही नहीं की, कि दुनियावी तालीम भी किसी हद तक दी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में नहीं बताया कि उस अल्लाह के रसूल ने माँ बाप की अहमियत समझाई थी और इस बच्चे ने वो चीजें सीखी नहीं। बाप को सिर्फ इतना समझता है कि ये वो शख्स है जिसके जरिए मैं पैदा हुआ हूँ, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो जब अल्लाह वाला इल्म इसके अंदर नहीं जाएगा तो बच्चा सिर्फ आपको एक जिस्म और अपना बाप नाम का एक शक्ल समझ के रह जाएगा, आपके अदब एहतराम को नहीं जानेगा और आपकी हकीकत को नहीं जानेगा और अल्लाह ने आपका जो मकाम बनाया है वो मकाम आपका नहीं जानेगा। तो बच्चा बदतमीजी करता फिरेगा तो फिर आपके पास कोई हल नहीं होगा उसको सुधारने का। छोटा बच्चा छोटी चीज अच्छी अच्छी बातें उसको सिखाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक तशरीफ लाई, एक खातून तशरीफ लाई, तो अपने बेटे को आवाज दे रही है, अपने बेटे को आवाज दे रही है कि बेटा इधर आओ, एक चीज दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। आपने पूछा क्या दोगे इसको? या रसूलल्लाह इसको खजूर दूंगी। तो आपने फरमाया हाँ, अगर तुम इसको कुछ नहीं देती और झूठ कहकर इस बच्चे को अपने पास बुलाती तो बहुत बड़ा झूठ हुआ। झूठ कहकर बच्चे को पास में बुलाया। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वाकया है कि वो हदीस की तलाश में और हदीस लेने के लिए लंबा लंबा सफर करते थे, लेकिन एक साहब के पास पहुंचे, घर के पास पहुंच गए जिनसे वो हदीस लेनी थी। तो वो साहब जो थे बकरी को या किसी जानवर को चारा दिखाकर अपने पास बुला रहे थे। जब वो जानवर उनके पास आ गया तो उसने चारा अलग रख दिया और जानवर को पकड़ लिया। फुसलाना, इसको फुसलाना कहते हैं। इमाम बुखारी अलैहि रहमान ने उनसे हदीस नहीं दी, चुपचाप वापस आ गए कि ये आदमी मोतबर नहीं, ये आदमी मोतबर नहीं है, ये आदमी सही नहीं। तो औलाद की तरबियत पर मैं आपसे बात कर रहा था कि जितनी बड़ी नेमत है, अगर इसकी तरबियत सही नहीं हुई तो इतनी बड़ी आफत हो जाएगी आपके लिए औलाद कि लोग कहते हैं कि यार इससे अच्छा तो पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ना हुआ होता वो इससे अच्छा होता, इसने मेरी जिंदगी जहन्नम बना के रखी। या अल्लाह ये क्या औलाद तूने दे दी, इसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है, दिन का चैन हराम कर दिया है, रोजाना कोई ना कोई हादसा करता है, मोहल्ले में इसने मेरी बेइज्जती करा दी है, सारी गंदगी इसके अंदर मौजूद है, शराब पीने लग गया, सिनेमा घरों में जाने लग गया, लड़की बाजी करने लग गया, तमाम बुराइयां इसमें आ गई, जुआ खेलने लग गया। और इन तमाम काम करने के लिए अगर मैं इसको पैसे नहीं देता हूँ तो मुझे धमकी देता है, मेरे घर मेरी बीवी को धमकी देता है, सबको धमकियां देता फिर रहा है। क्या करूं, ये ऐसी गले की हड्डी बन गई है या अल्लाह कि ना मैं निगल पा रहा हूँ ना इसको उगल पा रहा हूँ। ये वो औलाद है जिसकी तरबियत आपने सही अंदाज में नहीं की। अब जिसकी तरबियत सही अंदाज में नहीं की तो इतनी बड़ी नेमत को आपको लेके चलना है, उसमें सब में बड़ी चीज, सबसे पहली चीज, सबसे बुनियादी चीज, उसको इल्म दीन सिखाइए, उसको इल्म दीन सिखाइए। उसकी तरबियत यहाँ से होगी। दुनिया का जो माहौल है और जो दुनिया में सब कुछ चल रहा है वो माहौल आजकल आप जानते ही। और लड़के के बारे में आपने सुना नहीं, वो इधर सुभाष चौसे वाली गली में वो लड़का और 5-6 वो दोस्त, और वो ईद के दिन वो शाम को निकल रहे हैं बाइक से कि कहाँ जाएंगे, घूमने जा रहे हैं दूसरे शहर में। आखिर में क्या हुआ, आखिर में उसके साथ वो हादसा हो गया। उसमें से 5-6 में से 2 लड़के ऑन द स्पॉट वही इंतकाल कर गए। जवान बेटा है, जवान बेटा जब मर जाए तो बाप की ये कैफियत होती है कि काश को मैं मर जाता ये जिंदा रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं। पागल हो जाता आदमी। हमारे एक जानने वाले भाई मुमताज साहब, हाजी इरशाद साहब के लड़के हैं मुमताज भाई, उनका एक ही लड़का MBBS में था, MBBS में फर्स्ट या सेकंड ईयर में था। उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, एक ही औलाद मुमताज साहब, और वही वो इंतकाल कर गया, उनका मर गया, वो बच नहीं पाया।
उस दिन से वो जवान आदमी ऐसा लगता है 10 साल बुढ़ापे में चला गया आगे। उनके घर वाले की कैफियत बदल गई। यानी औलाद की जो एक मोहब्बत होती है ना, और जब वो उसको आप पाल पोस के एक दरख्त बना दो, वो दरख्त कट जाए तो उससे बड़ा अफसोस एक बाप के लिए कुछ नहीं होता। तो उस बाप की जिंदगी खुद मौत से बदतर बन जाती है। बाज दफा तो पागल हो जाते हैं बाप, औरतें घरों में पागल हो जाती है। मुस्तकिल कौन आ गया, मुस्तकिल सो रहा है, मेरा जहन खराब कर दिया। पहले तुम ऐसे बैठे अब सोने लगे, क्यों नीचे बैठ गए, ऊपर जाओ ना। यहाँ सोने वाले यहाँ ना बैठा करें, आप सोने वाले। बहुत अहम बात मैं समझा रहा हूँ। तो उसकी तरबियत में कुछ कमी रह गई, आपने सही से उसको समझाया नहीं होगा। अब उसने शरीयत का एक तरीका है ईद मनाना, अल्लाह ने उसकी हद बनाई है, ईद इबादत के जरिए मनाएंगे। अब ईद आप गाड़ियों को घूम घूम के मनाएंगे, अलग अलग शहरों में भाग भाग के मनाएंगे और लाखों रुपए बेजा खर्च करेंगे, तो मुमकिन है इस तरह के नताइज आए जो आपकी जिंदगी बर्बाद और तबाह कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें कल आई थी चुने वाली मस्जिद में प्रोग्राम, उसमें ये बात एक सबसे सामने आई कि आप लोग जो आपके औलाद हैं, आपके बच्चे हैं 20 साल 22 साल 25 साल के, इनको कोई गाड़ी मत दिलवाओ। मैं एक बात बता रहा हूँ, इसको लिखो, इन्हें स्कूटी बाइक इस तरह की गाड़ियां कभी ना दिलाना। अगर आप समझदार बाप हो, आप उसको कहीं जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो, बस से जाओ बेटा, बस बेटा मेट्रो का यूज करो, बेटा 3 व्हीलर से जाओ, आप बेटा ओला कर लो, आप बेटा उबर है उसमें आप जाओ। आपको तो गाड़ी के हम साइकिल पे नहीं दिलाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत दिलाइए। गाड़ी स्कूटी लेके चल रहा है, बाइक लेके चल रहा है, एक तो जवानों में जोश खुदी है, ऐसा गर्मी होती है कि एक तो पेट्रोल की गर्मी अलग है और इसके अंदर की गर्मी अलग है, दो गर्मियां मिलती हैं तो गाड़ी 60 किलोमीटर की रफ्तार के बजाय 120 की रफ्तार से उड़ती है। पेट्रोल की गर्मी और इसके अंदर की गर्मी, और इसके अंदर की जो गर्मी इसके हाथ को चैन नहीं ले रहे। चल देखते हैं क्या होगा। हम तो जाबाज खिलाड़ी हैं, लोगों कहां से कहां पहुंचा देते, और फिर ये रेसिंग और फिर ये क्या, फिर इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, और इतने यहां तक कि आपने देखा होगा कि एक मर्सिडीज का एक्सीडेंट हुआ और उसका जो गुब्बारा होता है अंदर से वो खुला नहीं और वो बच्चा गाड़ी में मर गया, बेटे को दिला रखी थी। ऐसे ऐसे हादसे, पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। आप बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाइए, अब चाइना के अंदर जाइए, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बड़ा से बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी है, वहां की जो लोकल बस मेट्रो वगैरह यूज करता है। अब अमेरिका में जाइए, आप लंदन में जाइए, बड़े बड़े मुल्कों में जाइए, 80% लोग जो सरकार के जरिए से जो गाड़ियां चलती हैं, बसें चलती हैं और जो मेट्रो और जो भी चीजें चलती हैं और कार चलती है उसमें सफर करते हैं, अरब खरबपति बड़े बड़े लोग, 80% लोग। और हमारे इस मुल्क का यह हाल है कि 20% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं और 80% लोग जरा सा 10,000 रुपए भी उसकी जेब में आते हैं तो किस्त में सबसे पहले स्कूटी उठा के ले आता है और गली में लगाने की जगह नहीं होती। मेरे जानने वाले बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत अल्लाह ने उनको बहुत दौलत दी है, अपने बच्चों को साइकिलें नहीं दिलवाई उन्होंने, और मुझसे बात हुई उसकी, कह रहा नहीं भाई मैं नहीं दिला सकता इसको, अली भाई मैं इसको नहीं छोड़ सकता सड़क पे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, बहुत अच्छी स्कूटी चलाता है, बड़ा समझदार है, लेकिन जो पीछे से शराब पी के आगे कार चला रहा है और पीछे से शराब पी के ट्रक चला रहा है, उसकी गारंटी कौन देगा? रोजाना 7 एक्सीडेंट होते हैं दिल्ली में, 7 लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट से, एवरेज है यहाँ तो बड़े बड़े, हमें पता ही नहीं चलता। इतनी गाड़ियां कि इतने लोग नहीं, इतनी कारें, इतनी बाइकें, इतनी स्कूटी की जगह लगाने के लिए, और गली में दिन रात झगड़े होते हैं कि मैं सालों से मैं लगा रहा हूं, तू कैसे लगाएगा? और फिर गाड़ी में उसके कोई बैठ जाए, उस गाड़ी में बैठ के कोई सिगरेट पी ले, कोई कोल्ड ड्रिंक पी ले तो झगड़े हो, तू मेरी गाड़ी में बैठा कैसे? वे तो आफत की पुड़िया तो तू ही खरीद के लाया, ये आफत तो तूने मचाई कि रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, गाड़ी पहले ले आया, गाड़ी लगाने की जगह नहीं। हमने 3-4 दफा कार खरीद के बेच दी, पता, लगाने की जगह नहीं। अभी सड़क पे लगाए वो 2000 मांगे, वहां लगाए वो 3500 मांगे, और जो बड़ी बड़ी घूसे होती है ना, बड़े बड़े चूहे, वो अंदर से जाके सारी वायरिंग काट देंगे,
तो हमारे सारे भाइयों ने सबने तौबा कर ली कि हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे। वो आफत जी का जंजाल है, रात में नींद नहीं आती, कार बाढ़ खड़ी है, घर में नींद नहीं आ रही है, यार पता नहीं कौन इसके साथ क्या कर रहा है। अब क्यों इतनी आफतें पाल रहे हैं? तो अपने बच्चों को, हम लोग क्या है, हमारी उम्र हो गई, बयान तो है नहीं, एक गुजारिश आपके सामने, हम लोगों की उम्र हो गई, मेरी उम्र हो गई 45 साल, ऐसे ही इसमें 45 साल, 50 साल, 60 साल, इस तरह 40 साल के बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या है, दुनिया के तमाम दाव पेच को देखकर आए हुए लोग हैं। जो 40, 45, 50, 60 साल के लोग हैं ना, ये देखते हुए आए हैं। ये सन 80 की पैदाइश है, कोई सन 70 की पैदाइश है, कोई उससे पहले की। तो तब से लेकर जो जमाने में बदलाव आया है, उन तमाम बदलाव का तजुर्बा इनको है, तमाम बदलाव का तजुर्बा इनको है। बिजली से पहले लालटेन का इनको तजुर्बा है, लालटेन से पहले गांव देहात में वो बोतल के अंदर और वो कपड़ा लगा के उसमें मिट्टी का तेल डाल के फिर वो बत्ती जलाते थे, उनका भी इनको तजुर्बा है। इनको फूस की जो छत होती है, झोपड़ी होती है, उनका भी इनको तजुर्बा है। तो ये लोग वो लोग हैं जो ये समझिए दुनिया की शुरुआत से लेकर अभी जो एकदम लेटेस्ट वर्जन पे दुनिया चल रही है, उन सब का इनको तजुर्बा है। इन्होंने तभी से, कोई 1970 से बाइक चला रहा है, कोई 80 से चला रहा है, कोई 90 से चला रहा है, मैं 1998 से चला रहा हूँ, मैं अपनी बात बताऊंगा, 2026 से। तो हम लोगों को क्या है, सारे दाव पेश रास्ते का मालूम है, हमें पता है। मुझे पता है कि मेरी आंखें आगे हैं, लेकिन मैं पीछे भी देख के बाइक चलाता हूँ, मैं ये झेल लूंगा। इतना तजुर्बा है ना जिंदगी का, किधर से कट, किधर से गली, कौन कैसी चला रहा है। हम तो रास्ते में किसी की चाल देख के समझ जाते हैं शराब पी के बाइक चला रहा है, शराब पी के कार चला रहा है। इस तरह तमाम हालात सब हमें तजुर्बा है, हम बच लेते हैं, लेकिन जो नई नस्ल नहीं बचेगी। 20 साल 22 साल इन्होंने दुनिया सिर्फ मोबाइल में देखी, इन्होंने गाड़ियों से कट निकालना सिर्फ मोबाइल में देखा है, इन्होंने तेज गाड़ियां चलाना सिर्फ गेम में खेला है, इन्हें हकीकत दुनिया का पता नहीं है। जब ये प्रैक्टिकल वे में जब ये दुनिया में आते हैं ना, तो फिर जब इनके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो एक ही औलाद थी, वही खत्म हो गई, मैं भी खत्म हो गया, खानदान खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये भी चलता ना, हम दो हमारे दो में एक मर गया तो किसके साथ जिएगा? कम से कम 3-4 तो होने चाहिए, 1-2 मर गए, 2-3 बचेंगे तो सही। हम दो हमारे दो, ये क्या चीज, हम दो हमारे दो? तो अल्लाह ने जिसको दुनिया में भेजना वो आकर है। तो एक बात ये, कभी भी अपनी औलाद को जितनी भी जिद करे, अपनी औलाद की हर जिद पूरे करने वाला इंसान, अपनी औलाद की हर जिद को पूरा करने वाला बाप या पूरा करने वाली माँ दुनिया की सबसे बेवकूफ माँ है और दुनिया का सबसे बेवकूफ बाप है। यही जिद्दी औलाद एक दिन इतनी जिद पर आएगा कि आपको घर से निकाल देगा। अपनी औलाद की हर जिद पूरी नहीं करनी है, औलाद से मोहब्बत रखो, उस मोहब्बत को इश्क न बनाओ। औलाद से मोहब्बत रखो, औलाद से एक मोहब्बत रखनी है, लेकिन एक दर्जे की सख्ती रखनी है। आपकी मोहब्बत आपके लिए मजबूरी न कहीं बन जाए और आप दोनों की जिंदगी आफत हो जाएगी। हर चीज उसकी हर मनमानी को जब उसको आदत डाल देंगे तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दरख्त हो जाएगा कि बाद में उसको आप सीधा नहीं कर सकते। तो आप अपने बच्चों पे या तो इतनी सख्ती करते हैं कि कोई भी दिल की बात वो बच्चा आपसे कह नहीं पाता, या इतने लाड प्यार करते हैं कि आपको पता चले तो अपने बेटे को सजदा करें, अपनी बेटी को सजदा कर लें। जैसे वो अंग्रेजी में चलता है ना, आई एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार, या अपने परिवार के लिए सारे हराम कार्य करने को तैयार हो जाएगा। ये वो आदमी है जो हद से गुजर गया। बेटे से मोहब्बत हद तक होगी, बाप से मोहब्बत भी हद तक होगी, बेटी से मोहब्बत हद तक होगी, बीवी से मोहब्बत एक हद तक होती है, फिर आस पड़ोस वाला हर किसी की मोहब्बत की एक हद है। जब उस बाउंड्री को आप, उस लाइन को आप क्रॉस कर देंगे तो आपको बहुत बड़ा खसारा होगा। उस हद को क्रॉस नहीं कर सकते। तो एक चीज आज इस बयान में सीख लीजिए कि अपने बच्चों को बगैर किसी जरूरत के और बच्चे की समझ को आप तोलिए। उससे पहले कभी भी उसको कोई गाड़ी मत दिलाइए। 30, 35, 40 साल का हो जाएगा, अपनी समझदारी से हालात के हिसाब से गाड़ी ले ले। आप उसको अभी स्कूल जा रहा है, अभी कॉलेज जा रहा है, मैं बता रहा हूँ ऐसा वक्त आएगा कॉलेज तो चला जाएगा, आ नहीं पाएगा।
घूमने जाएगा आ नहीं पाएगा, गाड़ी भी उधर, बच्चा भी उधर, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज क्या है, आपके बच्चे जो मोहल्ले में उतरते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप उसको इतनी सख्ती ना करें कि आपसे दिल की बात ना कहे। स्कूल में क्या दिक्कत हो रही है आपको बताना पड़े, मदरसे में क्या दिक्कत हो रही है बताना पड़े, जहां जॉब करता है वहां क्या दिक्कत हो रही है बताना पड़े। आपसे डरा हुआ सहमा हुआ है तो बच्चा दिल की बात कहता नहीं, कह ही नहीं पा रहा, और कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, मेरा अकलमंद बच्चा बर्बाद हो गया, मेरे लिए आफत बन गई। नहीं, उससे मोहब्बत रखनी है, उससे पूछिए बेटा क्या हाल है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या जरूरत है, उसकी जो जायज जरूरतें वो पूरी करनी है आपको। बयान का ऐसा मकसद नहीं है इस बयान का कि जायज जरूरतों से भी हो जाए, जो उसकी जरूरतें हैं जब आप पूरी करेंगे तो फिर वो उन जरूरतों के लिए बाहर नहीं भागेगा। जब उनसे उनकी दिल की बात उससे आप लेंगे तो फिर वो दिल की बात आपसे कहेगा, तो क्या जरूरत है बाहर उसको परेशान होने की। इसलिए एक जुमला याद रखिएगा, एक बहुत ही खास जुमला बता रहा हूं, इसको लिख लो, अपने दिल दिमाग पर आप बिठा लो। एक जुमला बोलने जा रहा हूं, अपने दिल दिमाग पे इसको बिल्कुल नक्श कर लो, नक्श कल हजर कर लो, जैसे पत्थर पे नक्शा है ना, ये जुमला जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको अपना ऐसा नक्शा बना लो कि आपको जिंदगी भर इस पर चलना है, और औलाद की तरबियत भी इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में होगी। एक ही जुमला है कि आप अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाओ और आप अपनी औलाद के दोस्त बन जाओ। आपका बेटा है वो आपका दोस्त है, उस बेटे के आप बाप हैं तो उस बेटे के लिए आप दोस्त हैं, यानी हम एक दूसरे के दोस्त हैं। पापा क्या बात है, बोलो बेटा, लाल किले चलना, चल बेटा चलते, बेटा जामा मस्जिद चलना, चल बेटा चलते, कोई बात नहीं, लगेगा हम उसको देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि इतना करना कैसा रहेगा। बेटा इंडिया गेट चलना, चल बेटा चल रहे, पापा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा है, चल बेटा खेलते, पापा मेरे को ये चीज चाहिए, नहीं बेटा ये मत लो, ये नुकसान दे, पापा कुछ तो दिला दो, तो उस जैसी कोई चीज जो बेटे के लिए नुकसान दे रहा हो वो आप दिला। अब्बू जान मेरे को ये कपड़ा पसंद है, नहीं बेटा ये कपड़ा महंगा है, अब्बू जान कोई सस्ता कुछ तो दिला दो, ये फट गया, तो चल यार एक को दिला दे। यानी उसकी हर खुशी में आप शामिल हैं, उसके हर दुख में आप शामिल हैं। आपकी बेटी क्योंकि शर्माती है, शर्माया का पर्दा होता है बाप बेटी के दरमियान, तो उसकी माँ उसकी सहेली बन जाए, एक दूसरे की सहेली बन जाए, अपनी माँ से हंसी मजाक करे, जो जरूरत है अपनी माँ को बोले, दिल की बात खोले। वैसे ही आपकी औलाद आपके दिल की बात आपके सामने खोल दे, जब आपके बच्चे आपके दोस्त बन जाएंगे तो गली मोहल्ले में फिरने वाले कंजरों के दोस्त नहीं बनेंगे। गली मोहल्ले में फिरने वाले इस मैकियों से दोस्ती नहीं करेंगे, गली मोहल्ले में फिरने वाले जो बाइक चलाते हैं तेजी से उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, गली मोहल्ले में फिरने वाले जुआ खेलने वालों से दोस्ती नहीं करेंगे, गली मोहल्ले में फिरने वाले शराबियों से दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी उसके दोस्त हैं। लेकिन आपने उससे सख्ती करी और आपने उसको समझा नहीं, उसके दिल की बात को नहीं समझा, तो फिर वो बच्चा आपसे दूर होते होते किसी ऐसी संगत में पड़ जाएगा कि कान छीले हुए, टैटूज लगे हुए, बाल अजीबो गरीब, हाथ में सिगरेट होगा, एक बोतल स्टिंग की पी रहा होगा, आगे बढ़कर शराब पी रहा होगा, और फिर वो आप कोई हल नहीं आपके पास, रात में 2-2 बजे घर आएगा, पूरे दिन सोएगा, आपकी जिंदगी तबाह कर देगा, ना स्कूल से मतलब, ना कॉलेज से मतलब, ना मदरसे से मतलब। इसलिए आप अपनी औलाद के दोस्त बन जाइए, आपका बेटा आपका दोस्त होना चाहिए और आप अपने बेटे के दोस्त होने चाहिए। इस अंदाज में उसको साथ में रखिए, उसकी जरूरतों को समझिए, उसकी परवरिश कीजिए, अब ये औलाद आपके काम में आएगी। दीन सिखाइए, अल्लाह को सिखाइए, और अगर वो कॉलेज में कहीं भी है उनको जमातों में भेजिए कि बेटा 3 दिन तुम इस बार जमात में चले जाओ, छुट्टी हो गई गर्मियों की छुट्टी में चिल्ले में भेज दीजिए। इस तरह करके उसके अंदर दीनदारी की एक फजा और अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल दिमाग में व्यवस्थित की करेंगे इंशाअल्लाह। मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान, बहुत सारे मदरसे में आपको बताऊँ, 5 मिनट और छोटी नमाज पढ़ा दीजिएगा जल्दी, 5 मिनट और, मुझे बहुत अहम बात करनी है इस मौजू पर, मैं भूल गया उस बात। बहुत सारे मदरसे खुले नहीं, या बहुत सारे मदरसे खुलने में ताखीर हो रही है, बहुत सारे मदरसे की कमेटी वाले और जो मोहतमिम हजरात हैं वो परेशान हैं, यार क्या किया जाए। मदरसे के अंदर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके खाने पीने का इंतजाम का जो सिस्टम है ये एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है और पूरे मदरसे की बुनियाद उसको होती है। तो चूंकि ये गैस सिलेंडर का जो मसला इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि ब्लैक में 3500-4000 के सिलेंडर मिल रहे, वो भी नहीं मिल रहे,
उसमें भी आप अजान पढ़िए। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मदरसे अब तक खुले नहीं है। जो मदरसे खुले नहीं है, तालीम का इतना नुकसान हो रहा है, और वो खोल के भी बेचारा करे कैसे? क्यों? कि लोग साथ नहीं दे रहे। गांव देहात में मदरसे हैं, एक दिक्कत पेश आ रही है, वो लकड़ियों पे जला लेंगे या वो लकड़ियों पे खाना बना लेंगे, अपना कोई सिस्टम बना लेंगे। लेकिन जो मदरसे शहरों में हैं, वहाँ सिलेंडर और गैस का यूज होता है। 100 बच्चे, जैसे अपना मदरसा है, 100 लोग, यहाँ 100 बच्चे रहते हैं, असातिज़ा रहते हैं, सबका 3 टाइम का खाना बनता है। 4 से 5 दिन में एक सिलेंडर हमारा यूज हुआ है। महीने के 7, 8, 9, 10 सिलेंडर लग जाते हैं। अब ऐसे में जब सिलेंडर हम 1000 का लेते थे, अब वो हम 4000 रुपये का सिलेंडर लेंगे, तो जो हमारा महीने का 10,000 का खर्चा था, सिलेंडर का ही 40,000 का हो जाएगा। बताइए कहाँ से मदरसा चलेगा? इसमें आपको क्या सोचना पड़ेगा? मदरसे से ईमान बचा हुआ है, मदरसे से दीन बचा हुआ है, मदरसे से तालीम बची हुई है, मदरसे से उलमा बचे हुए हैं, मदरसे वाले हैं, ये टोपियां दिख रही है रास्ते में, मदरसे से अल्लाह को लोग पहचानने वाले बचे हुए हैं। मदरसे की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी जिंदगी में है। तो इन मदरसों को बचाना इतना जरूरी है कि एक वक्त का खाना हो सकता है घर में ना बनाएंगे, 3-4 लोग शाम को खाकर सेटिंग कर लेंगे, कुछ उल्टा सीधा खा लेंगे, लेकिन 100 लोग जो यहाँ खाते हैं, उन 100 बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं और उनका खाना ना बना, तो कितना बड़ा बेड़ा गर्क होगा। इसका हल है, हर हालात में आपको अल्लाह के ऊपर यकीन करके कि अल्लाह ही मदरसे को चलाता है, और अल्लाह की मदद को शामिल हाल करने के लिए अल्लाह पर यकीन करते हुए हिम्मत बांध कर आपको कदम उठाना है। कल कमेटी का मशवरा हुआ, तमाम हजरात ने मशवरे में यही बात कही कि मामूल, जिस मामूल पर मदरसा पहले चल रहा था, इंशाअल्लाह उसी पर चलेगा। न हम बच्चे घटाएंगे, न कुछ तब्दीली करेंगे। मेहनत से आप काम करें, और हम आपके साथ हैं, और आप हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह हमारे साथ है। अब काम करें। अब मैं आप हजरात से गुजारिश, मशवरे के तौर पर बात रखना चाहता हूँ कि आप में से जो हजरात अहले सरवत हैं, उनके पास घर में 3-4 कनेक्शन होंगे सिलेंडर के, तो इस 1 महीने एक सिलेंडर का वो हमें दे दो। इस बार जो आपका 1000 रुपये जायज जो बनते, जितने का सिलेंडर आता हमसे ले दो। आप में से इतने सारे लोग हैं, 1-1, 2-2 ऐसा करोगे तो महीने का आराम से 6-7 सिलेंडर हमारे पास जमा हो जाएंगे। आप हमें दो तो हमारा शुरू हो जाएगा। और आगे करना चाहिए, हमारे पास नंबर का नहीं है तो भैया अल्लाह ने आपको पैसे दिए, एक सिलेंडर कहीं से वैसे ही खरीद कर लाके दे दो। आप भरा हुआ लाके दे दो, खाली हमसे ले जाओ, या आप हमसे ये कह दो कि आप अपने बच्चों को भेज दो या खुद आ जाओ, तो हम स्कूटी लेके खाली सिलेंडर रख के आएंगे, उस स्कूटी पर भरा हुआ सिलेंडर आप कर ले आएंगे। ये कैसी मदद होगी आपकी इस आपदा में, जहां मदरसे बंद हो रहे हैं, जहां मुश्किल आन पड़ी है दीन इस्लाम पर, जहां ऐसी आफत पड़ी है। अल्लाह ताला कहीं आपको उस एक सिलेंडर को ही कबूल कर ले तो जन्नत का फैसला हो जाएगा। तो मदरसा बंद होने वाला था, खाने की दिक्कत थी, मेहमान रसूल थे, उन सबको खिलाने के लिए तूने क्या किया? या अल्लाह एक सिलेंडर 4-3 हजार का मैं खरीद के दिया, या अल्लाह अपने घर का नंबर का सिलेंडर दे के आया था, या अल्लाह ना दे सका तो मैं कुछ पैसे देकर आया था, वो कर ले, लेकिन मैंने उसमें लब्बैक कहा था, या अल्लाह मैंने अपना कदम पीछे नहीं किया। ये करो। नबी करीम जैसे मशहूर इतनी कसीर आबादी में एक मदरसे को सिलेंडर की वजह से चलने में दिक्कत आ जाए तो हमारे को शर्म आनी चाहिए, हमारे को शर्म आनी चाहिए। जो लोग ऐसे हैं इसका हम चंदा करेंगे। अब मैं ऊपर हूँ, हमारे असातिज़ा कराम है, इनके पास कापी है, इनके पास पेन है, इनसे आप मिलिए और ये कह के आइए कि फला तारीख में या आज या कल मैं आपको एक सिलेंडर दूंगा इंशाअल्लाह। उनसे मिलिए जाके, कैसे भी दूंगा, मेरा काम, मेरा नंबर का आएगा वो मैं आपको दे दूंगा, आपसे पैसे ले लूंगा, या मैं आपको वैसे ही दे दूंगा तो मना नहीं है। 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की एक दिक्कत सी पेश आ गई पूरे मुल्क में, इसमें थोड़ा सा आप हमारा साथ दें। हमारा मदरसा खुल चुका है, पोस्टर 11 अप्रैल से दाखिले का यानी कल से हम लगा चुके हैं, सब कुछ हमारा चल रहा है, लेकिन दिमाग पर एक बोझ है, एक टेंशन है कि अल्लाह ये सब खोल दिया है, अब तेरे ही उम्मीद पर खोला है, या अल्लाह तू ही मदद फरमा। और ये मखलूक है तेरी, ये लोग जो इस मदरसे में आते हैं, जुड़े हुए हैं, या अल्लाह इनके दिलों में बात डाल और इनसे तू इस दिन का एक बेहतरीन काम ले। करेंगे इंशाअल्लाह। आप हज़रात अपना जहन बनाओ, जहाँ इतना खर्च हो रहा है, एक 3-4 हजार, 2 हजार, 1 हजार मदरसे में भी हमारा खर्च हो जाए, 2-3 महीने की बात है। हमारे तो एक साहब है, उन्होंने कह दिया मुफ्ती साहब वो सिलेंडर एक मैं आपको दे दूंगा, नाम ले लूँ? हाँ, नाम नहीं दूंगा, मना कर दिया। उन्होंने कहा जी सिलेंडर एक इंशाल्लाह मैं ऐसे दे दूंगा। उनकी वजह से मेरी हिम्मत बढ़ गई। चलो यार, ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी नीयत को कबूल फरमाए, उनकी नस्लों को कबूल फरमाए, और उनके लिए जितनी परेशानियां
है। अल्लाह ताला सब आसानियों में तब्दील फरमाए। आप हजरात इस पर तवज्जो फरमाएं, असातिज़ा कराम से मिले, वहाँ रब्बानी साहब से मिलने, आप मुझसे मिलने, मुरी शमशेर साहब इनसे मिलने, जो भी उस्ताद जिनको आप जानते हैं मदरसे में सेकंड फ्लोर पे आप लोग आ जाए जहाँ दाखिले वगैरह होते हैं। और कल से बाज़ाब्ता इंशाअल्लाह दाखिले होंगे। दाखिले का टाइम सुबह 9 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 तक रहेगा, 12 तक रहता है, 9 से 12 लोग आते हैं सुबह है। और दोपहर में 3 से 5 दाखिले का वक्त रहेगा। आप जरा इसी दौरान अपने बच्चों के दाखिले के लिए आए, मदरसे को इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि इस साल से आपका मदरसा अरबी सोम तक की तालीम देगा इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। आके आप लोग अपने हिसाब से नाम लिखवाएं या जैसी भी सेटिंग करनी है ऊपर आके कर ले। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जल्दी से चंदा कर दीजिए।